Hello everybody. Today is the turn for Toppers Question Bank Volume 1 Sequence and Progression Chapter Exercise 11. Exercise 11. See, this is a special exercise, and why this is a special exercise? This exercise consists questions which have been there in JEE Advanced in yesteryears. Alright, और JEE Advanced के previous year question ऐसे हैं we cannot afford to miss them. इस एक्सरसाइज को एक बार दो बार जितनी बार करें उतनी बार कम है. इनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है. पेपर में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाउ डू दे आस्क क्वेश्चंस, व्हाट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क. सो इसको मिस करने का रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते. ऑलराइट, प्रीवियस वीडियो में हमने जेईई मेंस के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन थे. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11 जो कि प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस की एक्सरसाइज है उसके 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सेलेक्टेड इज क्वेश्चन नंबर 1. अब ध्यान से सुनना. सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स. वेरी गुड. इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स अपॉन sum of the first 11 terms S11. See, sum of the first 11 terms is 6 upon 11. Now, what is the sum of 7 terms? It is 7 by 2. Let us assume first term is 2a plus 10d, 2a plus 6d divided by 11 by 2, 2a plus 10d. This is given as 6 upon 11. Am I correct? अब आप थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूं, एक तो ये 11 से 11 गया, ये 2 से 2 कैंसिल. नाउ दिस इज 14a plus 7 6 42d is 12a plus 60d. So from this you get 2a equals to 18d. So a equals to 9d. Am I correct? यहां से एक ये रिलेशन आया. दूसरी बात है, इफ द 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 to 140. नाउ 7th टर्म इज व्हाट? T7 जो है दैट लाइज फ्रॉम 130 to 140 मींस a plus 6d it lies in 130 to 140. Yes or no? A is already 9d, so if you replace it here you get 15d lying between 130 to 140. Am I correct? So D lies between 130 by 15 to 140 by 15. इस बीच में जो इंटीग्रल वैल्यू D की आती है दैट इज 135 by 15 दैट इज 9. तो AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 9 है. व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड दिस इज योर आंसर. अब मुझे बताओ, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक दे सैटिस्फाई योर इनर ज़ील की यस मैं कर पाया. गेटिंग माय पॉइंट? इससे आसान क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे आपसे. अंडरस्टूड? नाउ बिल्कुल एनसीईआरटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसके बियॉन्ड इसमें कुछ नहीं है, बट यस वो 2-3 फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. लेट bi मोर देन 1, i1 to 101 है. log eb1 log eb2 log eb101 एक AP है. log b1 बेस e log b2 बेस e एंड सो ऑन log b101 बेस e. ये एक AP है और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, log 2 बेस e है. गॉट इट? इसका मतलब कहना है से कि b1 b2 b3 एंड सो ऑन b101 ये एक GP है. और दूसरी बात log b2 बेस e माइनस log b1 बेस e ये अपने को log 2 बेस e दिया है. इसका मतलब b2 बाई b1 की वैल्यू 2 है. मतलब GP विथ कॉमन रेशियो इज 2. Am I correct? उसके अलावा A1, A2, A3 एंड सो ऑन A101 ये एक AP है. ठीक है, आपको ये कहा है कि A1 और B1 सेम है एज वेल एज A51
एंड B51 ये भी दोनों सेम है. नाउ दे आर आस्किंग फॉर टी है वो जीपी के 51 टर्म का समेशन है, एस जो है वो एपी के 51 टर्म्स का समेशन है. अब एक चीज सोचो, जब भी दो नंबर सेम होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक एपी और जीपी के दो टर्म सेम है, तो इन दैट केस अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है. गॉट इट. अब इनके बीच में अर्थमेटिक मीन कौन है? A2, A3 एंड सो ऑन A50. इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन कौन है? B2, B3 एंड सो ऑन B50. सो डेफिनेटली B2 की वैल्यू A2 से कम होगी, B3 की वैल्यू A3 से कम होगी एंड सो ऑन B50 की वैल्यू विल बी लेस देन A50. अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा. और ये बोलते के साथ ही यू कैन से इफ आई एड ऑल ऑफ देम दैट T is going to be less than S. Am I correct? तो T is going to be less than S. तो अगर T S से छोटा है, ठीक है, तो आपका बॉम्बे ऑप्शन गया. अब आपके पास बात रह गई है S मोर देन T, S लेस देन T इज लेस देन S. सॉरी. सो जैसे ही T लेस देन S आया तो मेरे पास कैलकाटा और दिल्ली ऑप्शन की पॉसिबिलिटी गई. अंडरस्टूड. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब आप सोचो, जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, एपी विल मूव स्लोली बट जीपी विल मूव वेरी क्विकली. टर्म्स सीधे डबल हो रहे हैं. गेटिंग माई पॉइंट. तो जो B101 होगा वो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा A101 से. सो इन दैट केस B101 is more than A101. Your Bombay will be the correct answer. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी कॉमन सेंस है, थोड़ा सा सब्जेक्ट की नॉलेज है. गॉट इट. फाइन. चलो आगे चलते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड इज क्वेश्चन नंबर 7. मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, सब पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मेरे लिए उससे अच्छा क्या है? M be the minimum possible value of this. चलो इस पे पहले AMGM लगाते हैं. 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 by 3 is more than or equals to 3 to the power y1 plus y2 plus y3 whole raised to the power 1 by 3. Am I correct? तीन टर्म्स पे AMGM मैंने लगाया. अब y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू मेरे को 9 दी हुई है. दैट मीन्स 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y2 प्लस 3 to the power y3 more than equals to 3 into, now it is 3 to the power 9 raised to the power 1 by 3, that is 3 to the power 3, that is 81. अब वो कह रहा है इसका log ले लेते हैं बेस 3 पे. सो log बेस 3 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 more than equals to log 81 base 3 is going to be 4. तो small m be the minimum value, your small m comes out to be 4. पहला काम बन गया अपना. Now अब m be the maximum value of this. अब इसकी maximum value की बात हो रही है. अब देखो maximum value का मतलब ये वाली क्वांटिटी मुझे somehow GM साइड लानी है. Got it. तो ऐसा करते हैं x1 x2 x3 पे MGM लगाते हैं. So x1 plus x2 plus x3 by 3 more than equals to x1 into x2 into x3 whole raised to the power 1 by 3. Am I correct? Now x1 plus x2 plus x3 9 है. So 9 by 3 more than equals to x1 into x2 into x3 raised to the power 1 by 3. That simply means x1 into x2 into x3 less than or equals to 3 raised to the power 3 27. इसका log ले लेते हैं दोनों साइड पे बेस 3 पे. सो log x1 बेस 3 प्लस log x2 बेस 3 प्लस log x3 बेस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू log 27 बेस 3 दैट इज 3. तो अपने पास कैपिटल M कितना आ गया? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3. दे आर आस्किंग फॉर this value which you can now calculate, I think,
वेरी इजी। अंडरस्टूड। अब देखो, इससे मुश्किल मुश्किल सवाल एएमजीएम के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो उनके कंपैरेटिव बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑडिट और एडवांस में आया हुआ है। तो ये जो ब्लफ चल रहा है, ये जो भ्रम चल रहा है दिमाग में कि एडवांस की प्रिपरेशन अलग है, उनके क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, तो इस तरह के सवाल ना हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। एडवांस के हर एक पेपर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं विच आर मेंट फॉर अस, सब कर सकते हैं उनको। नाउ नाउ दिस क्वेश्चन बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। A1 A2 A3 एंड सो ऑन एक AP है विद फर्स्ट टर्म 7 कॉमन डिफरेंस 8, T1 T2 T3 भी सच दैट T1 इज 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। चल, एक रिलेशन मेरे को दिया हुआ है Tn+1 माइनस Tn जो है ना वो An है। नाउ अगर n को T1 रखता हूं, सो T2 माइनस T1 विल बी A1, T3 minus T2 will be A2, T4 minus T3 will be A3 and so on। अगर मैं n को n-1 रखूंगा, सो Tn-1 माइनस अगर मैं n को n-1 रखूंगा, सो Tn माइनस Tn-1 इज An-1। अब आप जैसे इन सबको ऐड करोगे, यू विल रियलाइज ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। So what you are left with Tn minus T1 is equals to A1 plus A2 से लेके An-1 तक। So that means Tn minus 3 is, अब ये क्या है, एक A1 A2 A3 तो एक AP है, अप टू An-1 का सम मतलब उसके n-1 टर्म्स का सम, that would be n-1 by 2 2A1 14 plus n minus 2 and common difference is 8, correct? So it is n minus 1 by 2 and this will be 8n minus 2, so that is n minus 1 into 4n minus 1। ये अपने पास ना Tn minus 3 की वैल्यू आई। So what will be your Tn? Tn will be 4n square, वो 3 को भी उधर ऐड कर देंगे हम, 4n square minus 4n minus n minus 5n प्लस 4। एक बार चेक कर लेते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n माइनस 5n प्लस 4, ये अपने पास Tn की वैल्यू आई। अब देखो, पहला एक ऑप्शन है T20, T20 इज व्हाट, इसको ना यहाँ से निकाल लेते हैं। 20 माइनस 1 19, 24 जा 80 माइनस 1 79 एंड प्लस 3, यस और नो? So that comes out to be 1504। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। Our option is 1604, this is wrong। Now T30, if you put n as 30, 30 minus 1 29 into 34 जा 120 means minus 1 119 and plus 3, this will come out to be 3454 which is your correct answer। Understood? अब अगले ऑप्शन में वो सम की बात कर रहे हैं। सो नाउ Tn आई गॉट एज 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4। सो सिग्मा Tn, लेट्स n वेरीज फ्रॉम 1 to n इज 4 टाइम्स, इस पे सिग्मा लगाऊंगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 5 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 4n। एम आई करेक्ट? अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं, इसमें से ना n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 5 और प्लस में 4n अलग से पड़ा है। सो दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस विल बी 8n minus 11, 4 minus 15 11 by 3 and plus 4n, that's it। अब आपने n को 20 रखना है, पहला ऑप्शन वेरीफाई करना है, n को 30 रखना है, दूसरा ऑप्शन वेरीफाई करना है। तो फॉर अगर मैं 20 सम ऑफ 20 टर्म्स निकालूं,
sum up to 20, n को if I place 20, so it is 20 into 21 by 2, 20 into 8, 160, 160 minus 11, 149 upon 3 and plus 80. This is what you have received. Alright, अब सिंपल है कैलकुलेशन, इसमें तो ज़्यादा नहीं है. This goes like 10, this is 7, so 70 into 149 plus 80. This will come out to be 10510 and you will get your Bombay as an correct answer. Now similarly आप n को 30 रखोगे, so you may get D option correct, you may not get, वो आपने चेक करना है. Am I correct? आप सोचो ये सवाल भी मुश्किल नहीं है. मैं ये सोच रहा हूँ जिस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करे हैं जो PYQ जेई मेंस के थे, अभी तक के एडवांस के चारों सवाल उनके किसी भी सवाल से इजी. Yes or no? Now let's come to the last question which I have selected. ये बड़े रिसेंट टाइम में आया और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. एक ये नंबर दिया हुआ है, r+2 टर्म्स है इसमें, where 7 then 555 r times ending with 7. Now s जो दिया हुआ है, so now what they are asking is s equals to 77, 757, 7557 and so on 7 5 5 up to 5, repeating how many times? 98 times, then again 7. yes or no? ये अपने से वो पूछ रहे. एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा ना इसके इसी टर्म को एनालाइज करते हैं. गॉट इट? इसको लेट मी कॉल दिस टर्म एज टी आर. So TR is 7, then 555, repeating how many times? R times, then again 7. Okay, can I call it 7, 5 into 10 to the power 1, 5 into 10 to the power 2 and so on. कहाँ तक? 5 into 10 to the power. टोटल R टर्म्स हैं. Got it? सेकेंड वाले के साथ में 10 to the power 1, थर्ड वाले के साथ में 10 to the power 2, तो इसके साथ में आएगा 10 to the power r. यस, एंड 7 times 10 to the power r plus 1, ये आ जाएगा. गॉट इट? इसको आई डोंट से एनीथिंग, यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, सो दिस इज ए जीपी ऑफ r टर्म्स. सो a 10 to the power r minus 1 upon 10 minus 1 and plus 7. Am I correct? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. 7 into 10 to the power r plus 1 plus 5 by 9 10 to the power r plus 1 plus 7 minus 5 by 9. So it is 7 into 10 to the power r plus 1, 5 by 9 10 to the power r plus 1 and plus, this will be 9 7 ja 63, 63 minus 5, 63 minus 5, just a moment. हाँ, 7 minus 5 upon 9, 50 upon 9, sorry, it has to be 50 by 9, so it is 63, so it will be 13 upon 9. This is what I got, I call it rth term. Yes or no? Now अगर मैं इस सीक्वेंस में आऊँगा, so this is basically T0 because there is no 5, then this is T1, then this is T2 and so on. This will be T98. Now T0 will be 70 plus 77. Got it? Now it is, अब एक जीपी हमने आगे कंटिन्यू करनी है. 7 times, now see, 10 to the power 1 plus 10 to the power 2 and so on 10 to the power 99 plus 5 upon 9 times, again same 10 to the power 1 plus 10 to the power 2 and so on 10 to the power 99
टोटल 99 टर्म्स हैं, प्लस 13/9 into, now how many terms are there? 99. So this is what you got. So it is 7 times 10 to the power 10 times 10 to the power 99 minus 1 upon 10 minus 1 plus 5 by 9 times 10 times 10 to the power 99 minus 1 upon 10 minus 1 plus 13 into 11. अपने को क्या चाहिए? They are saying this S is equal to ये 7/55598 times plus 7, ये अपने को इसमें चाहिए. So that is 7/9 into 10 to the power 100 minus 70/9 plus 5/9 into 10 to the power 100/9 minus 50/81 and plus 13 into 11. So that means now the T99 will be what? T99 will be 7 into 10 to the power 100 plus 5/9 into 10 to the power 100 plus 13/9. Got it? So what do you get? 7/9 into 10 to the power 100. Now this is 5/9 into 10 to the power 5/9 into 10 to the power 100 again, plus 1/9 times 5 into 10 to the power 100 by 9, 5 into 10 to the power 100 by 9, and minus 70/9 minus 50/81 plus 13 into 11. All right. अब आप देखो, this T99 minus 13/9, this value is 7 into 10 to the power 100 plus 5/9 into 10 to the power 100. So if I take 1/9 common, this is T99 minus 13/9, 13/9. Remaining is minus 70/9 minus 50/81 plus 13 into 11. So this is T99/9 minus. Now this is 13/81 and this is 50/81. So it is 63/81 minus 70/9 plus 13 into 11. Now I think ये almost sorted है. This is T99/9 minus. Now 63/81 is 7/9 minus, so this will go like 77/9 plus 13 into 11. Now if I take 9 as LCM, this will be T99 plus 13 into 11 into 9. So this is 13 into 11 into 9 minus 77. So with all this, confidently you can say that what they are asking you, n is, they are saying na, m is addition and upon in the division, n is your 9 and m is, if I take 11 common, 13 9 ja 117 minus 7, that is 11 into 110. So that is 1210. Now they are asking for m plus n, that is 1219. This is your answer. Understood? अब आप सोचो, ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, जैसे हमने चलाया ऐसे चला सकते हैं बहुत इजीली. थोड़ा सा इसमें ना प्रिकॉशनरी और कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, रेस्ट एवरीथिंग इज टोटली सॉर्टेड. ऑल राइट, इसको दोबारा एक बार अटेम्प्ट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो मैंने इस एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, पांचों के पांचों क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मैं कहूँगा ट्रिकी था, हैवी कैलकुलेशन थी, अदरवाइज सारे क्वेश्चन सिंपल थे. यस और नो? तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करें इस एक्सरसाइज में. इसके अलावा और
टोटल 11 क्वेश्चन हैं टोटल मिला के। उसके अलावा भी मेंस में, इवन एडवांस में तो जो पहले भी सीक्वेंस से क्वेश्चन आए हुए हैं, दे आर वेरी अमेजिंग, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस देम, उनको भी ज़रूर करना है हमने। फाइन, सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। और अब अगली वीडियोस में एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। टिल देन, enjoy your day, keep studying, keep learning, keep working. Thank you so much.